माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट 12 विद नवीन पे स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर सब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा लेक्चर है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारे फैक्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को कहते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना या बिजनेस एनवायरनमेंट पर नजर रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट्स हैं, इसको पहले से जानना या उसके बारे में स्ट्रेटेजी प्लान करना, ये सब क्यों जरूरी होता है। आइए अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। तो पहला है टॉप पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम ये बड़े भली बात जानते हैं कि आज के जमाने में हमारे बहुत सारे राइवल्स होते हैं। आप चाहे किसी भी बिजनेस में जाओ, वहां आपको परफेक्ट कंपटीशन मिलेगा, यानी सेम क्वालिटी के बहुत सारे लोग सेम क्वालिटी के गुड्स सेम प्राइस पर बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में आपको अगर अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा अपॉर्चुनिटीज बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको आने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में नॉलेज हो जाएगा और आप उस अपॉर्चुनिटीज का अपने राइवल्स के कंपैरिजन में ज्यादा फायदा उठा सकते हो। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, जिस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, उसी तरह से आप अगर अपने थ्रेट्स को कम कर दे तो वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट पे स्ट्रॉन्ग वॉच करते हो या फिर जानने की कोशिश करते हो कि आगे आने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का जानना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट है सेंसिटाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टू कोप विथ रैपिड चेंजेस। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होता है, यानी ये पल पल बदलता होता है। अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को आप क्या रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, यानी कस्टमर्स के टेस्ट में क्या चेंज आ रहे हैं, अगर आप ये जान जाओगे तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहोगे। आप अकॉर्डिंग टू कस्टमर अपने प्रोडक्ट को बना पाओगे, अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि आपका बिजनेस और आपके राइवल्स के कंपेयर में बेटर हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपको क्या क्या चेंजेस एनवायरनमेंट में आने वाले हो, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे। जैसे कि इंडिया में 2016 से पहले नेटवर्क में डाउनलोडिंग स्पीड की समस्या थी, जिसे सबसे पहले जियो ने समझा और उसने अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया। इस तरह से उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाया ताकि वो डेटा यूज करने की कैपेसिटी को बढ़ा सके और लोगों को अच्छा डेटा प्रोवाइड कर सके। उसके बाद है टैपिंग रिसोर्सेज। टैपिंग रिसोर्सेज का मीन्स होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा रॉ मटेरियल और जो भी रिसोर्सेज होता है वो एनवायरनमेंट से ही अचीव करता है। तो अगर उसे वो पहले से पता हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जिसके लिए उसे कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो क्या होगा, पहले से ही उसका स्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से राइट टाइम पे राइट कॉस्ट पे वो उसका अचीवमेंट कर पाएगा। और जब भी कॉस्ट कम होगा तो आपके लिए वो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। 6th पॉइंट है बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का जानना जरूरी होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आप पहले से ही सेंसिटिव रहोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट पे एक अटेंड रहोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज होने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स आने वाली है, तो ऐसे में आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाओगे। यानी आप जैसे जान लोगे कि आजकल सोसाइटी में, मान लीजिए आजकल सोसाइटी में लोगों का इनकम बढ़ता जा रहा है, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अगर बढ़ता है तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार करोगे। और तीसरा है एंड लास्ट है इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग का मीन्स होता है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे पूरी तरह से ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन से थ्रेट्स आपको फेस करना है। ऐसे में आप अपने कस्टमर्स को
अच्छा सर्विस दे पाओगे, जिससे आपका एक यूनिक इमेज ड्यूरिंग कस्टमर्स बन पाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के ये सारे टॉपिक्स हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट को वॉच करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि 2000 के आसपास या 2010 के 2008-2009 तक नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जिसका टेलीफोन्स मोबाइल फोन्स में मोनोपोली होता था। सारे लोग नोकिया के फोन ही परचेज करते थे। बट 2012 आते आते उसका मार्केट सैमसंग ने उसे रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि सैमसंग स्मार्टफोन लाने लगी, स्मार्टफोन्स काफी कम पैसे पे लाने लगी। यानी उस सैमसंग की कंपनी ने अपॉर्चुनिटीज को पहचाना कि लोग अब इस तरह के सिंपल फोन से उब चुके हैं, उन्हें स्मार्टफोन चाहिए, और उसी अपॉर्चुनिटीज को नोकिया ने नहीं पहचाना, जिसकी वजह से आज नोकिया टेलीफोन्स की सेल्स की कंपटीशन से काफी अलग है। और सैमसंग को आप देख ही रहे हो कि सारे लोगों के पास कम पैसे में स्मार्टफोन लाने वाली कंपनी सैमसंग ही थी, क्योंकि उसने बिजनेस एनवायरनमेंट पर नजर रखा था और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से आइडेंटिफाई किया था। इस तरह से आज हम अपने छोटे से लेक्चर्स को खत्म करते हैं। और आपको अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड keep watching my videos, and please support and motivating me by liking my videos and share my videos. Thank you.